डेटा फाइल हैंडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। डेटा फाइल हैंडलिंग यहाँ पर ये इस पे आपका प्रोजेक्ट बनेगा, इसके ब्याह पे ध्यान रखना, ठीक है। यही आपका प्रोजेक्ट है। एट द एंड जो आपको मिनी प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा वो इसी के ऊपर, इसके बेस पे चलेगा। तो इसके अंदर अभी तक आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग करी हुई है वो सब कुछ इस चैप्टर में आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे आपका डिक्शनरी भी आ जाएगा, लिस्ट भी आ जाएगा, टपल भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इवन आपका मॉड्यूल्स भी आ जाएंगे, रैंडम फंक्शन भी आ जाएंगे, इफ एल्स भी आ जाएगा, प्रोग्राम्स भी आ जाएंगे, वो सब कुछ आपके इसी में आएगा। और आपकी स्ट्रिंग हैंडलिंग, ठीक है। स्ट्रिंग हैंडलिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रिंग हैंडलिंग जिस बच्चों की स्ट्रांग है उसके लिए चैप्टर फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और स्ट्रिंग हमारी जनरली इजी है, तो ध्यान रखना है इसमें। ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना हमारा ये 3 मार्क्स का आपका आएगा इसमें से। और 1 मार्क्स की आपकी हेडर फाइल जो भी आपकी इंपोर्ट करने वाली आती है ना, कि बताओ कौन से फंक्शन यूज़ हो रहे हैं और एरर रिमूव करने वाली, वो चीज़ें आएंगी। तो ध्यान रखना है, ये 3 मार्क्स का आपका है पूरा का पूरा, ये फिक्स्ड है। ये क्वेश्चन भी और कौन सा आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। बट इसी में ही प्लस यही आपका वाइवा होगा, इसी में ही आपका, और यही आपका प्रोजेक्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यही आपका मेन चीज़ है, ध्यान रखना है। अब जिस बच्चे की प्रोग्रामिंग जिसको जो से भी करना था वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, सब रिवाइज अप हो जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, एक तो एग्ज़ाम में रिटर्न में आएगा आपका, और एक वाइवा से रिलेटेड आएगा, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड। प्रोजेक्ट पूरा इसी पे डिपेंड करेगा, इसी पे बनेगा आपका डेटा फाइल हैंडलिंग में। अब थोड़ा सा डेटा फाइल हैंडलिंग में आपको बता देता हूँ होता क्या है। अभी तक हमें पता है कि आपने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे आपको बोला राइट अ प्रोग्राम, एक लिस्ट का प्रोग्राम बनाओ और उसमें 5 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड एंटर कराओ, या डिक्शनरी बनाओ, 5 स्टूडेंट्स की डिटेल एंटर कराओ, ठीक है। तो आपको पता है कि ईच एंड एवरी टाइम जब भी हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें बार बार अगेन एंड अगेन हमें वो रिकॉर्ड इनपुट करने पड़ते हैं। हमारा जो आउटपुट और इनपुट है वो सेव नहीं होता परमानेंटली कहीं पे भी, ये तो आपको क्लियर है। हमारा सिर्फ सेव होता है तो फाइल हैंडलिंग सेव होती है ना। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम डिक्शनरी का कोई प्रोग्राम करते हैं, मान लो डिक्शनरी का हमने सर्च किया था, सर्च ऑपरेशन है। यहाँ पर क्या है, सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट डिटेल। हमने कितने रिकॉर्ड डाले हैं, 1 2 और 3, 3 रिकॉर्ड्स आपने सेव कर रखे हैं स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। ईच एंड एवरी टाइम बस आपके 3 स्टूडेंट ही प्री फिक्स रहेंगे, पहले से फिक्स रहेंगे, आप यूज़र में और कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते, और ये परमानेंट सेव भी नहीं है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि अपना जैसे एक्सेल के अंदर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, सेव करते हैं, फाइल को डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं। तो डेटा फाइल हैंडलिंग क्या करेगा, आपके प्रोग्राम में यही फीचर आपको अलाउ करेगा। सॉफ्टवेयर बनेगा एक तरह से, जहाँ पे आप यूज़र से इनपुट लोगे, उसका जो आउटपुट आएगा वो सारी चीज़ें परमानेंट सेव होती रहेगी। इन फ्यूचर आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो सब डमी है। डमी का मतलब है कि प्रोग्राम चले और हर बार इनपुट लेते हैं और हर बार आउटपुट लेते हैं, उनका जो इनपुट है वो कहीं पे सेव नहीं हो रहा है, कहीं पे भी सेव नहीं हो पाता, प्रोग्राम जैसे ही बंद होता है खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारी प्रोग्राम फाइल जिसको हम सेव कर रहे हैं बस वही सेव हो रही है, मतलब कोडिंग सेव हो रही है, लेकिन जो कोडिंग से सॉफ्टवेयर से हमारा जो इनपुट आउटपुट चल रहा है वो कहीं पे भी सेव नहीं हो रहा, ठीक है। तो सेम फॉर, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मान लो MS वर्ड ले लो या नोट पैड ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो, ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आ गया, आपने एक MS वर्ड बनाया और आपने यहाँ पे इसको अपना सेव कर दिया, दिस इज माई वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। और इस तरह से आप इसको लिख रहे हो और फाइल को आप क्या करते हो, फिर सेव कर देते हो। सेव करने के बाद से आपका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपका सेव हो गया और आपने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद इन फ्यूचर जब आप इसको ओपन करोगे तो डेटा आपका रहता है, ठीक है। तो अब हम इस तरह से फीचर बनाएंगे, एक तरह से टेक्स्ट पैड बना रहे हैं, नोट पैड बना रहे हैं, MS वर्ड की फाइल बना रहे हैं। तो अब हम टेक्स्ट फाइल बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट फाइल में भी बना सकते हैं और बाइनरी में भी। तो पहले हमने कंसेप्ट सीखना है कि हमने क्या करना है, हम इस तरह से सेव करना सीख रहे हैं फाइल को, डेटा को, ऐसे सेक्शन। और आपने फिर यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया, फिर यहाँ पे आपने इसका नेम डाल दिया, फिर यहाँ पे आपने इसकी क्लास डाल दिया, और फिर यहाँ पे आपने उसका सेक्शन डाल दिया सपोज। तो ये रिकॉर्ड आपका सेव हो रहा है परमानेंट। अब हम इसको सेव करते रहेंगे, तो जो यूज़र हमको इनपुट देगा उसको हम अलग से सेपरेट फाइल में सेव करते जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, डेटा फाइल हैंडलिंग का मतलब है वेयर वी सेव्ड आवर डेटा परमानेंटली, ठीक है। तो एक ध्यान रखना, एक प्रोग्राम फाइल हमारी होगी जिसमें हम ये कोडिंग करेंगे। जब इस प्रोग्राम को चलाएंगे यूज़र से इनपुट लेगा,
कंसोल पे ऐसे इनपुट होगा, ये सारा का सारा इनपुट एक अलग से सेपरेट फाइल में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, वो टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है और बाइनरी फाइल भी हो सकती है। तो अभी आपको डेटा फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट समझ में आया कि डेटा फाइल हैंडलिंग में एक्चुअली करना क्या है। डेटा फाइल हैंडलिंग के अंदर हम अपने रिकॉर्ड्स को परमानेंटली सेव कर रहे हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक एमएस वर्ड, आपका टेक्स्ट फाइल, नोटपैड, एक्सेल, उसके जैसे हम कर रहे हैं। और इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, सब कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे इसके अंदर डेटा फाइल के अंदर। तो चलिए डेटा फाइल में देख लेते हैं। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको ध्यान से देखते जाएंगे, एक क्लास मिस नहीं करेंगे। ठीक, तो अब वो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो भी इसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जो भी हम डेटा डालते हैं वो सारा का सारा प्राइमरी मेमोरी में एंटर होता है, विच इज़ टेम्परेरी। जैसे ही आपने उसको बंद किया प्रोग्राम को, और वो आपका डेटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ये आपको पता है, ये टर्मिनल पे रन कर रहे हो, प्रोग्राम आया, इनपुट आउटपुट पाइथन बंद करा, फिर हो गया। अगर फिर से फैक्टोरियल का प्रोग्राम चलाना है तो फिर आप जाते हो, फिर फैक्टोरियल का प्रोग्राम रन करते हो, फिर आप लेके आते हो उसको, है ना। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हुआ, हमें बार बार अगेन एंड अगेन फिर से इनपुट लेना है, फिर से आउटपुट लेना है। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, एंटर एनी नंबर, हमने 543 डाला। अब ये जो मैंने इनपुट डाला और ये जो आउटपुट आया कहीं पे सेव नहीं हुआ है, इसको मैंने जैसे ही बंद किया वो चला गया। अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, अगेन फिर से मुझसे नंबर मांग रहा है ना। तो ये चीज़ आ रही है हमारी। तो ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, डेटा फाइल हैंडलिंग के अंदर हम इस चीज़ को परमानेंटली सेव करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है हमने इसमें। ठीक है, फैक्टोरियल कुछ नहीं बनाना, इसमें सॉफ्टवेयर बनाना है हमने। एक स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है या स्कूल की इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्रोजेक्ट आपने सुने होंगे। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, है ना, जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है अलग अलग तो पैसेंजर्स की, वो आप डाल सकते हो। तो वो चीज़ें हमारी आ रही है। तो वही कह रहा है कि अभी तक हमने जो भी काम किया वो टेम्परेरी मेमोरी में किया है, वोलेटाइल मेमोरी में किया है। जब तक हमारा डेटा है, चल रहा है मेमोरी, तब तक डेटा सेव है। जैसे ही हम बंद करते हैं सिस्टम को, हमारा डेटा सारा का सारा लॉस्ट हो जाता है। तो अब इस प्रोग्राम को परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए हमें उसका परमानेंट स्टोरेज चाहिए, यानी कि अब जो भी इंफॉर्मेशन हम लेंगे वो हमारी परमानेंट स्टोरेज में जाके सेव होएगी, और उस फाइल का हमें नाम देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट फाइल ऑपरेशंस, मैनेजिंग फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जस्ट लाइक सीपीयू, यूज़र आया, यूज़र ने प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम आपका रैम में रन होता है, रैम में रन होने के बाद से उसने इसको सेव किया तो परमानेंट हार्ड डिस्क में सेव हो गया। अब वो उसको क्लोज कर देगा, क्लोज करने के बाद वो फ्यूचर में फिर से आया तो फिर से वो जाएगा, उठाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में फाइल ओपन करेगा, रैम में फाइल हुई ओपन और उसको मिल गई। तो यहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहीं पे बोल रहा है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ प्रोसेस चल रही है। तो रैम का डेटा को परमानेंटली हम किस में सेव करेंगे, अब हम हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, तो अब होता क्या है, वाई दी फाइल्स आर यूज्ड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइल का यूज़ क्या होता है, टू स्टोर दी डेटा परमानेंटली। ठीक है, कि उसके डेटा को आप अच्छे से एक्सेस कर सको, फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सको। ठीक है, रिकॉर्ड प्रोवाइड कर सको, रीड राइट कर सको, एडिट कर सको, मॉडिफाई कर सको। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो डेटा को सेव ना रखे। व्हाट्सएप है, आपका डेटाबेस फाइल बनती रहती है, ऐसी आपकी पीडीएफ फाइल है, सेव रहती है। ऐसी आपके नोट्स हैं, नोट्स आप सेव रखते हो। एक्सेल की फाइल है, उसमें डेटा सेव रखते हो। तो इसने वही एग्जांपल बताया, वर्ड, एक्सेल, नोट पैड, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। तो हम पाइथन में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक तरह का सॉफ्टवेयर आप तैयार कर लोगे अपने वर्ड और एक्सेल के जैसे, बट डेटा को सेव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो हम इसमें सर्च भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट आपका क्या है। तो अब वो पूछा व्हाट डू यू मीन फाइल। तो फाइल सर इज, ट्रांजिएंट मतलब? हाँ जी, ट्रांजिएंट वेयर फर्स्ट पेज पे था, ट्रांजिएंट प्रोग्राम। डेटा, द डेटा स्टोर वाला, ये वाला परसिस्टेंट डेटा बिकॉज द परमानेंटली स्टोर इन द सिस्टम। फर्स्ट पेज, फर्स्ट। फर्स्ट पेज, मतलब सेकंड सेकंड, हाँ ये पहली लाइन में ट्रांजिएंट प्रोग्राम। पहला पैराग्राफ। अच्छा, ट्रांजिट हाँ प्रोग्राम, हाँ। वी हैव ओनली एट ओनली द ट्रांजिट प्रोग्राम। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि वो वाले प्रोग्राम जो उसकी ट्रांजेक्शन चल रही है और वो पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑफ हो जाता है। जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हैं ना, एग्जीक्यूट हुई और खत्म हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने प्रोग्राम रन किया, चला, और वो क्या हुआ, उड़ गया, उसका आउटपुट आपका सेव ही नहीं हुआ, और उसका डेटा क्या हुआ, डिसअपियर हो गया। तो यहाँ पर जो अभी मैंने प्रोग्राम चलाया था आपके सामने, ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम, आमसोंग वाला, ये ट्रांजिट है। मतलब क्या हुआ, आया प्रोग्राम, ट्रांजेक्शन हुई, मैंने नंबर डाला, ऐसे प्रोग्राम चला और ख़त्म।
अब मैं इसको जैसे टर्मिनल को बंद करूंगा तो या जो इनपुट आउटपुट था वो कहाँ गया, वो सेव हुआ मेरा कहीं परमानेंट? क्या मतलब प्रूफ है मेरे पास कि मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है? ठीक है, तो वो होता है ट्रांजिट, हम्म, उसको बोलते हैं। तो जो भी टेम्परेरी ठीक वर्क हो रहा है उसको हम ट्रांजिट बोलते हैं। चलिए, तो ये हम सीख चुके हैं। फाइल क्या है? फाइल कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, ध्यान रखना है, विच वी कैन परफॉर्म रीड एंड राइट फंक्शन। फाइल पे हम कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? रीड और राइट, ये दो ही फंक्शन आपने परफॉर्म करने हैं। जस्ट लाइक आपने एक नोट पैड खरीदा, नोटबुक खरीदी, आपके पास वो ब्लैंक है, आप आए, आपने काम उतारना स्टार्ट करा, तो सबसे पहले वो फाइल क्या होती है? एकदम ब्लैंक होती है, उसको हम क्या करते हैं? ओपन। रजिस्टर को मैंने ओपन किया, ब्लैंक पेज था तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, लिखने के बाद से फिर मैंने उसको क्लोज कर दिया। इन फ्यूचर मेरा टेस्ट हुआ तो मैंने वो फाइल खोली और रीडिंग करना स्टार्ट करी। तो दो ऑपरेशन करते हैं हम, सबसे पहले हम फाइल के अंदर डेटा डालते हैं, फिर उसको रीड करते हैं। बट इन दोनों से पहले हमें फाइल को खोलना पड़ेगा। मेरे पास नोटबुक है तो मेरे को बिना नोटबुक खोले मैं क्या कर सकता हूँ? रीड राइट कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ओपन। ओपन दी फाइल। आफ्टर दैट you have to decide whether you want to read or whether you want to write. If you have data already in your file then we need to read it. अगर आपके पास डेटा पहले से ही तो रीड करेंगे, अदरवाइज हम राइट करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, एक पाइथन प्रोग्राम हम बनाएंगे अपनी पाइथन फाइल। पाइथन फाइल के अंदर हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जो यूजर से इनपुट लेगा और उस इनपुट को एक दूसरी फाइल के अंदर राइट कर देगा। तो दो फाइलें बनेंगी, एक तो पाइथन की .py फाइल जो आपकी होती है, ये तो आप बनाओगे, ये कोडिंग फाइल है। ठीक है, इस कोडिंग फाइल से आप एक अलग से सेपरेट फाइल, टेक्स्ट फाइल बनाने जा रहे हो, तो एक नया सॉफ्टवेयर बन जाएगा। वो टेक्स्ट फाइल बनेगी ना, जिसके अंदर डेटा जाके सेव होगा, वो हमें रन टाइम पे दिखेगी नहीं कहीं, बट मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि ये फाइल हमारी बन चुकी है। तो इन फ्यूचर आप उसको डायरेक्ट उठा सकते हो, डेटा उठा सकते हो। ठीक है, क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप के अंदर फोल्डर होता है एक डेटाबेस वाला? क्या काम होता है उसका? स्टोर कर लेता है सर वो चीजें। हाँ, स्टोर कर लेता है डेटा को। और स्टोर किस हिसाब से करता है कि आपकी जो भी डेटाबेस होती है वो स्टोर होती है, जबकि आप रिट्राइव करते हो ना चैट को, आप वापस लेके आते हो तो वहीं से उठता है डेटाबेस से। आप वो डेटाबेस उड़ा दो, सारी चैट्स उड़ जाएंगी, सारा डेटा उड़ जाएगा। और वो आपकी जो फाइल होती है, आप खोल के देखोगे, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है। ठीक है, इनक्रिप्ट का मतलब है कि कोई भी बंदा उसको ओपन करके नहीं खोल सकता। जैसे एनकोडिंग डिकोडिंग मैंने समझाया था, तो वो एनकोड हो रखी है, उसको डिकोड करना पड़ेगा, और वो व्हाट्सएप वाले ही कर सकते हैं, उन्हीं को पता है उन्होंने कौन सी थ्योरम, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है उसको डिकोड करने का। जैसे मैंने आपको वो सीक्रेट कोडिंग बताई थी कि कैसे इसको करते हैं, है ना, तो ऐसे ही उनके सॉफ्टवेयर उन्हीं के पास है, वो उन्होंने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। तो जिस बंदे को उसको पता लग जाए कि हाँ भाई इस फाइल को रीड कर सकते हैं, तो वहाँ से। तो ऐसी जो चैट्स आती है टेक्स्ट की, आपकी व्हाट्सएप की, वो जो प्रूफ निकालते हैं, जो भी अभी केस चल रहा है, वो व्हाट्सएप चैट कैसे निकाली है उन्होंने, ऐसे इस तरह से निकाली है। तो मैं बता देता हूँ आपको एक चीज़ और है, लूप होल इसमें क्या है कि अब बड़े बड़े लोग सोचते हैं कि अपने आप को ये मैं बच जाऊँगा, ऐसे कर जाऊँगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी कॉल डिटेल्स होती है टेलीकम्युनिकेशन की, वो रिकॉर्डेड हो सकती है बिल्कुल, हमारे मैसेज रिकॉर्ड हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इंटरनेट जो कॉल, आपकी व्हाट्सएप की कॉल होती है, वो कभी भी रिकॉर्डेड नहीं होती है। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए था कि अगर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं तो सीधा कॉल करो, व्हाट्सएप कॉल। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है डेटाबेस सेव रहता है, लेकिन इंटरनेट कॉल और वॉइस कॉल कभी भी सेव नहीं होती है। मोबाइल की नॉर्मल कॉल, जो कॉल टेलीकम्युनिकेशन है, वो सेव्ड रहती है, उसको कल को फेच भी कर सकते हैं वो लोग। लेकिन इंटरनेट की के थ्रू की गई कॉल, ये आपकी कोई ट्रेस नहीं कर सकता, ना कोई निकाल सकता है। तो जो भी टेक्स्ट करते हैं वो तो पकड़े जाते हैं, जो कॉल करते हैं व्हाट्सएप कॉलिंग, उसका फिर कोई भी प्रूफ नहीं है, बस यही लिखा हुआ आएगा 1 आवर कॉलिंग करी थी या इतने टाइम कॉलिंग की थी बस, लेकिन क्या बात हुई थी वो किसी को नहीं पता। तो वो सर लोग, आवाज रुक रही है। हाँ जी, ये सबको है। हाँ, तो वो लोग ये इस चीज़ को नहीं निकाल सकते, लेकिन टेक्स्ट को, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को निकाल सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो आईटी वाला होता है तो आईटी वाला थोड़ा समझदार होता है, तो ये चीज़ें करनी है, मतलब ऐसे सर गलत वो काम नहीं करने, सर एक लेकिन बात पूछनी थी आपसे। हाँ जी, आवाज रुक रही है। नहीं रुक रही। यस, सर जैसे आप अभी पीडीएफ से पढ़ा रहे हो हमको, हाँ। सर तो फिर हमें नोट्स कैसे बनाएंगे इन सब के? मतलब आप ऐसे पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते, ऐसे कोई फिजिकल नोट्स ही नहीं हमारे पास इसके, तो बाद में कभी ऐसे पढ़ना हो कुछ ऐसे, तो फिर। अच्छा, कॉपी पे कैसे लिखे हम? हाँ मतलब यस वही, सर। मतलब नोट्स कैसे बनाना है नोट्स बच्चे, जो मैं हमें? आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा होता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप इसमें से रिटर्न यूज़ करते चले जाओ।
और अभी एक चीज़ और है, नोट्स की मैं फाइल दे दूंगा, बना बनाया होगा, आप उसको याद करके लिख लो हैंड रिटन, क्योंकि डिजिटली पढ़ रहे हो तो मतलब डिजिटली ऐसे कि नोट कराने बैठ अगर हम जाओ तो नोट कराने के चक्कर में हो जाएगा, तो इसलिए मैं प्रोग्रामिंग वगैरह करा ही रहा हूँ आपकी। ठीक है, थ्योरी वाला नहीं अभी नहीं, वो तो बहुत ज्यादा है, जैसे हम्म, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा थ्योरी थ्योरी, इसमें पता नहीं चलता फिर कौन से याद करे कौन सा नहीं करे, जो पॉइंट्स हाँ, मतलब मैं जो अब पॉइंट मैं ज्यादा बता जरूरी देता है। हूँ, इसकी भी चीज़ मैं बता देता हूँ। आपके लिए खुशखबरी ये है कि भाई ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, पहले ये बताओ वो चीज़ें आती हैं प्रैक्टिकली, फंक्शन बना लेते हो? बिल्कुल सर। ठीक है, प्रोग्राम में एरर निकाल लेते हो, हेडर फाइल बता ओके। लेते हो, है ना? थोड़ी तो बहुत। अभी तक जितना मैं जो करा रहा हूँ वो सारा का सारा जैसे कराया एज इट इज पेपर में आता है। ठीक है, उसमें कहीं तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसकी टेंशन मत लो, पेपर सेट करेंगे। जो थ्योरी का आएगा, जिसका नोट्स बनाने हैं, वो मैं दूंगा, उसमें मैं खुद बोलूंगा ये उतारो। ठीक है, अब इस वाले में मैं जो फाइलें होंगे ना, ये वाली चीज ये मैं तुमसे उतरवाऊंगा, ये मैं तुम्हें दूंगा, ये उतारो। और अभी तक इससे पहले जो भी मैंने तुम्हें कराया ना, वट एवर, उसकी टेंशन मत लो, जो कराया ना एज इट इज वही ही आता है। फंक्शन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कोई थ्योरी नहीं है अभी तक। इस चैप्टर से अब थ्योरी शुरू हो जाएगी, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों, क्योंकि मैंने इसको पहले ही आपको क्लियर करा है कि इसी से प्रोजेक्ट बन रहा है, इसी से वाइवा बन रहा है और इसी से प्रोग्राम बन रहा है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि अभी तक जितने भी मैंने कराया है, 12th पूरी हार्डकोर प्रोग्रामिंग है। ये इंटरनल टीचर नहीं है जो तुम्हारे प्रोग्राम बना के आपसे थ्योरी बना के लिखवा रहे हैं, और बोर्ड का पेपर जाओगे तो वैसे ही आएगा भाइयों। ठीक है, इसमें कोई थ्योरी फ्योरी कुछ नहीं है अभी। तो बाकी जो नोट्स बनाने तुमने अपने हिसाब से, तो उसके लिए मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, वो चैप्टर वाइज बने हुए, क्वेश्चन आंसर आप लिखते जाओ अलग से फिजिकल हार्ड कॉपी में, बिल्कुल सही है। या जो पेपर कराए हैं वही नोट्स हैं आपके, जो मैं पेपर करा रहा हूँ ना, दे रहा हूँ, उससे बढ़िया नोट्स कुछ नहीं है, तो उसको संभाल के रखना है। ठीक है, हाँ तो सब वो तो रखे ही है। हाँ, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी देखो कि ये जो भी हम कर रहे हैं क्वेश्चन एकदम सही है कि भाई हम कंफ्यूजन हो रही है कि हम क्या करें, तो उसके लिए मैं आपको फिर फिर बता देता हूँ। स्कूल में प्रैक्टिकल कब होंगे हमारे भी, मतलब जब खुलने वाले हैं ऐसा बोल रहे हैं सारे। क्या खुलने वाला है? प्रैक्टिकल जनवरी में मतलब होएगा, ऐसे बोल रहे हैं वो जनवरी। जनवरी फरवरी में ही होगा, जनवरी में। ठीक। बोला तो था प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे स्कूल में, प्रैक्टिकल के लिए तो बुलाएंगे ही, टेंशन मत लो। प्रैक्टिकल तो कंप्यूटर पे लेंगे, वो हो जाएगा तुम्हारा, प्रोजेक्ट भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, उस टाइम तक तो बुला लेंगे तुम्हें। और नहीं भी होगा तो पेपर तो लेंगे वैसे ही फिजिकली, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब गेम चल रही है और कुछ नहीं चल रही है। अब देख लो गेम क्या चल रही है, ये आए रिकवरी रेट, बता देता हूँ, कुछ लोग तो हंस रहे होंगे। ये रिकवरी रेट आया भाई, ऐसे चल रहा है। रिकवरी रेट 83 84 होता है, डेली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 85% हो गया मान लो। ठीक है, और ये आया तुम्हारे क्या बोल रहे हैं, केसेस, केसेस तो हमारे शुरू से बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे 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 केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, रिकवरी रेट तो भाई, या इसको ऐसे चलूँ मैं 85 इस तरह से शुरू करूँ, और रिकवरी रेट अपने इस तरह से शुरू करूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आया 85। ठीक है, और ये डेथ रेशियो उसकी कम होती रहेगी, ये डेथ रेशियो कम होती जा रही है, ये आते जा रही है, ये आ जाएगा 100 पे, ऐसे कि भैया अब तो 100 तो नहीं आएगा, 99 पे आके वो रोक देगा, या 90 की रेंज पे ले आएगा, 90 की रेंज पे ले आएगा रिकवरी रेट, और डेथ रेशियो आ जाएगी एकदम कम। तो जैसे ये दोनों लाइनें मिल जाएंगी, कहेगा भैया सब कुछ खोल दो, कुछ नहीं है, सब बराबर है, सब कुछ सही हो गया। तो ये रिकवरी रेट इस तरह चल रहा है, डेथ रेशियो इस तरह से चल रहा है, ऐसे ये कम होता जाएगा, ये आपस में मिलते जाएंगे, तीरों से तीर टकराएंगे और ये गायब हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बस बंद रहे क्या क्या अभी, यही स्कूल के चल अलावा सब कुछ तो छोड़। यही चल रहा है और कुछ नहीं। तो मैं ये बता रहा था तुम्हें कि जो भी अभी आपने करा है वो सिर्फ आपका ये थियोरिटिकल कुछ भी नहीं था, सारा का सारा प्रोग्राम था। कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में था आपका, ये देखो लिस्ट आ गया आपका, डिक्शनरी आ गया, डायरेक्टरीज आ गया, ये आपका फिर टपल आ गया यहाँ पर, ये सब कुछ ऐसे चल रहा है, कोई थ्योरी फ्योरी कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से मैंने कराया है वो एकदम बोर्ड के हिसाब से ही है, पेपर के हिसाब से ही है। थ्योरी का अब आपका ये डेटा मैनेजमेंट में आ गया, ये थ्योरी का आ गया, ये क्वेश्चन आ गया आपके, ये डेटा मैनेजमेंट के आ गए, ये लिखे हुए हैं। फिर ये थ्योरी का आपका ये माई एसक्यूएल आ गया, नेटवर्किंग आ गया थ्योरी का, बस और कुछ नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने किया उस हिसाब से आप करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें आप। तो नोट्स आपके जो टेस्ट ले रहे हैं वो भी आपके नोट्स ही हैं। चलिए, यहाँ से आपने नोट्स बनाने शुरू करने हैं, ये रिटर्न है आपका। ठीक है, ये चीज़ आपने शुरू करनी है।
तो डेटा फाइल हमारी क्या होती है, कैरेक्टर फाइल होती है। कैरेक्टर के साथ में हम अपना, आप चाहते हो कि भाई हमारी फाइल का डेटा सेव रहे, एनक्रिप्ट रहे, कोई पढ़ ना पाए, तो मैं इसको बाइनरी फॉर्मेट में भी सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, कैरेक्टर फाइल कोई भी बनाएगा उसको कोई भी रीड राइट कर सकता है। अब ये कैरेक्टर फाइल है, ठीक है, ये सब कोई पढ़ सकता है, हर कोई समझ सकता है, इसको देख सकता है, कोडिंग चेंज कर सकता है, बट मैं इसको एनकोडिंग भी कर सकता हूँ, बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो बाइनरी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो फाइल के जो मोड होते हैं, मोड ऑफ फाइल, वो दो तरीके से होते हैं आपके। टाइप ऑफ फाइल दो तरीके की है, एक बाइनरी और एक कैरेक्टर फाइल, ध्यान रखना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल डेटा फाइल ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम यहाँ पर कि क्या क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि सपोज आप एक ब्लैंक रजिस्टर लेके आए हो और आपने उसमें इसको नोट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एक स्टेप चलोगे। सबसे पहले रजिस्टर को ओपन करोगे। तो मैंने अपना रजिस्टर नोट फाइल ओपन करी। ओपन करने के बाद से अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो मैं उसमें सबसे पहले डेटा डालूंगा, यानी कि लिखना शुरू करूँगा। लिखने के बाद आज की क्लास ख़त्म हो गई और मैंने रजिस्टर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और फिर घर चले जाऊँगा। फिर नेक्स्ट टाइम आया मेरे को फाइल, मैंने बोला भाई लास्ट क्लास क्या कराया था बताओ। तो आपने उस फाइल को क्या करा, रजिस्टर को पहले ओपन, ओपन करने के बाद से डेटा तो लिखा हुआ था, आप क्या करोगे, आप उसको रीड, फिर आप उसको क्या कर दोगे, क्लोज। तो ये सिंपल प्रोसेस तो क्लियर है ना, एक नॉर्मल जो रियल लाइफ में हम करते हैं, क्लियर है इतना ऑपरेशन? अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ करनी है। अब आती है बात कि अपने फाइल में हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, ओपन, रीड या राइट और फिर क्लोज, ये तीन ऑपरेशन तो आपने हर बार करना है, ईच एंड एवरी टाइम। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, अब उस फाइल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। तो उस फाइल में हम नई फाइल बनाते हैं, डेटा को ढूंढ सकते हैं, नया डेटा, एक नया रिकॉर्ड में बच्चे का ऐड कर सकता हूँ लास्ट में, बीच में भी रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ, कोई एग्जिस्टिंग डेटा डिलीट, जैसे आज हमने एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप से, तो वो डेटा डिलीट कर दिया हमने, फिर अगर वो फिर से आएगा तो फिर से उसको ऐड कर देंगे। फिर हमने क्या किया, कॉपी कर सकते हैं, जैसे आप बैकअप लेते हो कि एक डेटा आपका पीसी में पड़ा हुआ है, ठीक है, या आपका डेटा पेन ड्राइव में पड़ा हुआ है पीडी में, तो आप क्या करते हो, पेन ड्राइव का डेटा पीसी में डाल देते हो, बैकअप ले लेते हो, पीसी का डेटा पेन ड्राइव में ले लेते हो, कल को करप्ट होता है तो आप यहाँ से बैकअप ले लेते हो, ये प्रोसेस हमारी बैकअप कहलाती है। तो हम एक से बहुत सारी फाइलें भी बना सकते हैं। इवन इसमें आप रिलेटेड वायरस भी बना सकते हो, वायरस भी एक फाइल होती है। फिर डेटा को अपडेट भी कर सकते हो। देखिए, ये आपका तो ये इन्फॉर्मेशन स्कूल वाले ही बताएंगे, आप हाफ ईयरली ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही चलेगा सब कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जो चल रहा है अभी ऑनलाइन चल रहा है। ठीक, चलिए, टाइप ऑफ फाइल्स, नंबर वन, टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल, ये जो आपके सामने पीडीएफ खुली हुई है, इट इज़ अ टेक्स्ट फाइल। ये टेक्स्ट फाइल है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है, लाइंस है, पैराग्राफ है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है, इट कैन कंटेन अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सब कुछ इसके अंदर आता है। जो भी चीज़ आप इसमें नंबर डालते हो वो भी टेक्स्ट में माना जाएगा, ध्यान रखना। स्ट्रिंग हैंडलिंग ही है ये, पूरा का पूरा प्योरली स्ट्रिंग है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल होती है, और हर एक टेक्स्ट फाइल के एंड में आपने ध्यान रखना है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है EOL। ये है आपका थियोरेटिकल और ये आपका वाइवा की फाइल की एंडिंग कहाँ होती है। तो आप बोलोगे एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन या एंड ऑफ फाइल पे एंडिंग होती है। एक फाइल कहाँ पे टर्मिनेट होती है, एंड ऑफ फाइल पे। ध्यान रखना, स्ट्रिंग कहाँ पे टर्मिनेट होती है, एंड ऑफ लाइन पे। तो यहाँ पर वो स्ट्रिंग, अब ये जो टेक्स्ट फाइल होती है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, इसको हम रीड कर सर सकते एंड ऑफ लाइन क्या है? हैं। एंड ऑफ लाइन का यूएल। मतलब है प्रोग्राम का एंडिंग कहाँ पे होगा, EOL पे बोलेंगे आप। ठीक है, जैसे यूएल है क्या सर, मतलब? बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे चलते हो, मान लो आपने लिखा नेम, ठीक है, वेरिएबल लिया, इनपुट, एंटर योर नेम। ठीक है, आप मुझे बताइए इस लाइन का मतलब क्या है, सिर्फ इस लाइन का, यहाँ से यहाँ तक। इनपुट ले रहे हैं हम। इनपुट ले रहे हैं, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ऐसे, अब ये बताइए, मैंने डाल दिया यहाँ पे, अब ये मेरा डेटा सेव हो गया क्या? नहीं हो। नहीं, कब सेव होगा?
ये तो अभी हम सीखेंगे ना कि नहीं, ये वेरिएबल में ने ये मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ, डेटा फाइल की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ इस लाइन की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताया ये गौतम प्रताप सिंह क्या इस नेम वेरिएबल में सेव हो गया अभी, या कब सेव होगा? एंटर, यस आयुष ने बोला एंटर की जब प्रेस करेंगे तब हमारा डेटा नेम में जाके सेव होगा, बिल्कुल सही जवाब है, एग्जैक्टली exactly। अभी हम वेटिंग स्टेट पे हैं, जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे नेक्स्ट लाइन पे आप नहीं जाओगे। तो यहाँ पर जो नेम वेरिएबल है इसकी जो एंड है यानी कि ये टर्मिनेट कहाँ पे होगा, एंटर की पे। तो इसको हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया वैसे ही डेटा सेव होगा। आपको पता है जब तक मैं इनपुट के अंदर एंटर नहीं प्रेस करूंगा तब तक वो टर्मिनेट नहीं होता। तो टर्मिनेशन पॉइंट, इस फंक्शन का टर्मिनेशन पॉइंट कहाँ पे था, एंटर की पे था, स्पेस पे नहीं था। स्पेस पे तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरे को इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है, एंटर। तो इनपुट फंक्शन कहाँ पे टर्मिनेट होता है, एंड ऑफ लाइन पे। तो जैसी मैंने एंड ऑफ लाइन प्रेस करी वैसे ही मेरा नेम के अंदर डेटा मेरा जाके क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक है, तो इस चीज को वो बोल रहा है एंड ऑफ लाइन। तो डेटा फाइल हैंडलिंग के अंदर हम डेटा डालते जाएंगे, जो लास्ट में नॉन विजिबल कैरेक्टर होगा उसको आप EOL बोलोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जैसे लूप चला रहे हो ना आप, एक लूप चलाते हो तो लूप को लेंथ तक चलाते हो स्ट्रिंग की, ऐसे ही जो लूप मैं फाइल हैंडलिंग में चलाऊंगा वो EOL तक चलाऊंगा। तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, ये पहले से सेटिंग है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको वो EOL कह रहा है। तो जब हम ये डेटा फाइल का प्रोग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि EOL होता क्या है। वैसे EOL यही होता है कि जब आप फाइल में एंटर प्रेस कर देते हो, लास्ट में फाइल को सेव कर देते हो, तो अपने आप से एक स्पेशल सिंबल, एक स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है जिसको हम EOL बोलते हैं। ध्यान रखना, इट इज नॉन प्रिंटेबल स्पेशल कैरेक्टर, इट इज इंसर्टेड बाय द पाइथन इटसेल्फ। ये यूजर ऐड नहीं करता। हमने बस ये समझना है कि जब हम लूप चलाएंगे तो मैं एंड ऑफ लाइन तक चलाऊंगा अपने आप से, चाहे मेरे उसमें 1000 टेक्स्ट हो या 1 लाख टेक्स्ट हो या 10 टेक्स्ट हो, मुझे बार बार उसको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम फाइल को जैसी सेव कर देंगे उसके एंड में एक टर्मिनेटर सिग्नल चला जाता है जिसको EOL बोलते हैं, इट इज अवर टर्मिनेटर सिग्नल। और ये प्री डिफाइन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? और ये लिख भी रहा है दीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। मतलब अगर आप भाइयों आपने यहाँ पे चला दिया नोट पैड, मान लो आपने नोट पैड ओपन किया है यहाँ पे, ठीक है, अब नोट पैड में आपने लिख दिया दिस इज नोट पैड फॉर राइटिंग। जैसे ही मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ मुझे लास्ट में जो अपने आप से करेक्टर आएगा ये मुझे दिख नहीं रहा है, या यहाँ पर ये EOL है, एंड ऑफ लाइन है, बस इस चीज़ को बोल रहा है। तो लास्ट में आपने ध्यान रखना है कि सिस्टम अपने आप से एक स्पेशल करेक्टर क्या डाल देता है, EOL, एंड ऑफ लाइन। ठीक है, ये हमें को हमको नहीं दिखेगा, ये हमें को समझना है कि हाँ बाय डिफॉल्ट यहीं पे खत्म करना है बस, डोंट। दूसरी फाइल आती है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल ये आपको सेफ्टी से, टेक्स्ट फाइल में सर, टेक्स्ट फाइल में अगर इमेज होगी तो भी टेक्स्ट फाइल ही कहेंगे ना उसे? ओहो बिल्कुल भी नहीं भाई, टेक्स्ट फाइल के देखो क्या है डेफिनेशन, क्या है, सीक्वेंस ऑफ। सर जैसे आपने अभी कहा था ये भी टेक्स्ट फाइल, लेकिन इसमें तो इमेज है ना कहाँ कि इमेज, जो हम पढ़ रहे हैं। कहाँ इमेज, कहाँ है इमेज, किसकी डाली सर अभी? ये इस PDF में नहीं है सर, टेक्स्ट फाइल में इमेजेस ये ये इसमें सर, जिसमें ये टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये PDF है, इसमें टेक्स्ट है, हाँ लेकिन ये PDF है इसीलिए हाँ PDF बोलते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, अल्फाबेट्स, सिंबल्स। ठीक है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये मैं जो बता रहा हूँ ये चीज, ये प्योरली टेक्स्ट होगी, इसके अंदर आप कोई भी भाइयों कोई भी इमेज नहीं डाल सकते। ये इसकी एक लिमिटेशन है। अभी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पहली स्टेप पे हो, ठीक है, अगर आपको करना है तो आपको एडवांस पाइथन करनी पड़ेगी, उसमें आप ग्राफिक्स भी डाल सकते हो। तो अभी हम ग्राफिक्स फाइल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ हमारे कोर्स में अभी टेक्स्ट और बाइनरी फाइल के बारे में बता रहा है जिसमें हम ग्राफिक्स सेव नहीं कर सकते। ये इसका ड्रॉबैक, ध्यान रखना। तो अभी आप सिर्फ टेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो PDF की बात कर रहे हैं इसमें इमेज भी है, ये मल्टीमीडिया फाइल है। ठीक है, इसमें हम साउंड भी डाल सकते हैं, इसमें फॉर्म भी डाल सकते हैं, वेब फाइल भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो पाइथन में अभी आपको बता रहा हूँ, ये पाइथन में सिर्फ और सिर्फ प्योरली टेक्स्ट होंगे आपके, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जो भी कीबोर्ड के अंदर आपके चीजें दिख रही हैं वो सारी आ जाएंगी, कीबोर्ड वाली सारी चीजें, चाहे वो अल्फाबेट हो, डॉट हो, आपके 1 2 3 4 5 हो, जीरो हो, #, @ द रेट, एक्सप्लेनेशन, कुछ भी हो, परसेंटेज हो,
टैब हो, वो सब आपकी टेक्स्ट फाइल में ही आएगा। ठीक है, तो स्क्रीन ग्रीन आ गई। अभी ठीक है, ठीक। ओके, डन। तो यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं आगे थोड़ा, अब हम बाइनरी फाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय बाइनरी फाइल? अब बाइनरी का आपका मतलब है इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट बाइनरी डेटा सच एज 0101 मशीन कोडिंग फॉर्म में। तो बाइनरी के अंदर कह रहा है इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो सब कुछ आता है। लेकिन ये जो बाइनरी फाइल अभी हम बना रहे हैं इसके अंदर हमारा सिंपल डेटा आएगा, डेटा टेक्स्ट में होगा और वो किस फॉर्मेट में चला जाएगा? बाइनरी में चला जाएगा। बाइनरी का मतलब क्या है कि अब उसको कोई भी पर्सन उसको रीड राइट नहीं कर सकता। ठीक है, वो हमारा डेटा जैसे टेक्स्ट में हमने लिखा है वो किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी में, 0101 में कन्वर्ट हो गया। ये आपको पता ही है बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल आप पढ़ चुके हो। तो ये कोई भी डेटा जो भी मैं नेम डालूंगा वो इस फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, 101011 जो भी उसका कोड होगा उसके भी आप पे सेव होता जाएगा। तो डेटा अब सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल ओनली बाय दी मशीन। लेकिन जब मैं बाइनरी का डेटा निकाल के स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी का मतलब किस लिए यूज होता है? ये फाइल आपकी फास्ट होती है क्योंकि सीधा मशीन में चली जाती है और मशीन को इजीली अंडरस्टैंड होता है। लेकिन टेक्स्ट फाइल क्या करते हैं? पहले टेक्स्ट में लिखते हैं, फिर मशीन में सेव करते हैं, मशीन इंटरनली उसको बाइनरी में कन्वर्ट करती है। तो सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा जो सेव हो रखा है वो बाइनरी में सेव हो रखा है। लेकिन जैसे ही मैं उसको डबल क्लिक करके खोलता हूँ तो वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में खुलता है, तो इसीलिए वो ओपन होने में टाइम लगाता है। तो ध्यान रखना है कि मशीन के अंदर डेटा बाइनरी में ही सेव होता है, लेकिन वो हमारे लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम में खोल के देता है। अगर मशीन में ही सेव होगा, मशीन में दिखेगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना, पेंट ब्रश की फाइल पेंट ब्रश में खुलती है, पीडीएफ की फाइल आपकी पीडीएफ सॉफ्टवेयर में खुलती है, चाहे एडोब हो, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल क्रोम हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, लेकिन इंटरनली सारा डेटा बाइनरी में सेव है। ठीक है, तो वो हमारा सीपीयू होता है जो हमें रीडेबल फॉर्मेट में देता है। तो उसमें बाइनरी में आपने बस ये देखना है कि हर चीज़ आपकी बाइनरी फॉर्मेट में ही जाएगी, प्लेन डेटा में नहीं जाएगा सब कुछ। ठीक है, जनरली नंबर्स आर स्टोर इन अ बाइनरी फाइल। इन बाइनरी फाइल देयर इज नो डेलीमीटर। बाइनरी फाइल में कोई भी एंड ऑफलाइन ऑपरेटर नहीं होता, यानी ईओएल नहीं होता, ये ध्यान रखना है। इसमें डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, तो ये एज इट इज आपने लिखना है। फिर उसके बाद से चल रहा है सिंस दे आर डायरेक्टली इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी, क्योंकि ये फॉर्म डायरेक्टली फॉर्मेट में होता है, सिस्टम उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं समझता, तो ये फास्ट हो जाता है। अदरवाइज जितना भी डेटा है वो सबसे पहले ट्रांसलेट ही होता है एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आज हमने डेटाबेस का, डेटा फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ फाइल पढ़ा है, और उसके बाद से हमने ओपनिंग क्लोजिंग पढ़नी है। ये मैं फाइल आपको दूंगा, आप इसका ये वाले प्रोग्राम आप अपने रन करके देखोगे और समझोगे खुद से, तो ज़्यादा इजी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ, ये आप खुद से इसको चला के देखना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वाली सीधी सीधी आपने प्रोग्राम फाइल में चलाना, टर्मिनल पे मत चलाना। ठीक है, इतने इतने से। ये hello.txt फाइल इसने बनाई है, ये hello.txt फाइल ऑलरेडी पहले सिस्टम पे होनी चाहिए। तो अभी सिर्फ आप ये राइट वाला प्रोग्राम करेंगे, रीड वाला नहीं करेंगे। तो बुक उठाएंगे, बुक में से राइटिंग डेटा इनटू दी फाइल, ये वाला करना है आपने, राइटिंग वाला। ठीक है, रीड वाला नहीं करना है। तो मैं दूंगा आपको, आप उसको यूज करें, बुक में से उठाएं, पहले राइट वाला करें, रीड वाला ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं इसका प्रैक्टिकल और स्टार्ट करा मेरी दूंगा। बगल वाली फाइल भी भेज देना, क्वेश्चंस वाली। हाँ ये वाली बिल्कुल, ये तो आपके लिए है ही। ठीक है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में टाइम से मिलेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर आपका चलता जाएगा, लंबा है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी है। चलो।